हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में। इसको हमने अच्छे तरीके से समझा था, क्या है सीन, इसको डिटेल्ड में समझा था। एंड इसके साथ साथ नीचे ये चीज़ें पढ़ी थी हमने, टेबल्स वगैरह। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है 1.3, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो हमारे जो है सेल के अंदर मेनी जो है अलग अलग टाइप के जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स वो फॉर्म कैसे होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर वो सेम यानी छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। और फिर वो बड़ा जो है टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसके जो है यूनिट्स में। तो ये कैसे होता है, आप मुझे बताओ। तो आज इसी टॉपिक में बारे में हम समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, तो वो जो है न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह से बनते हैं। तो हमें एक बेसिक चीज़ पता है, एक हमें पता है, एक हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है। तो इसको डिटेल समझेंगे हम लोग। तो जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपको हर तरह का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलेगा रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो एक समझ लो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल वो है, हमें पता है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक स्पेशल टाइप की चीज़ से मिलकर बना है। प्रोटीन कुछ छोटे छोटे सिमिलर टाइप के टुकड़ों से मिलकर बना है। तो इस मैक्रोमोलिक्यूल को हम कहते हैं क्या, पॉलीमर्स हम इसको कहते हैं। कोई भी बड़ी यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों से आपस में मिले उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। पॉली मतलब ज़्यादा, मर्ज मतलब पार्ट, मतलब बहुत सारे पार्ट से मिलकर एक चीज़ फॉर्म हो, डेट इज कॉल्ड जो है क्या, मैक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल हमें है प्रोटीन। तो इसका कोई ना कोई तो छोटा टुकड़ा होगा जो आपस में मिलकर जुड़ कर ये बनाया होगा। फॉर सपोज आपके घर में एक दीवार ले लो, आपके घर में एक जो है दीवार बनी हुई है। तो वो किस चीज़ की बनी हुई है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं उस दीवार की। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ। तो इस दीवार की छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं भाई, इस दीवार के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास ईंट। तो ईंट जो है एक दीवार है हमारे पास, तो उसका जो यूनिट क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, वो होगी ईंट। हमारी ईंट से मिलकर ये दीवार बनी है। तो इसी हिसाब से हमारे जो प्रोटीन्स हैं और फर्दर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो वो कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ों से मिलकर बने हैं। प्रोटीन बने हमारे पास अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड की छोटी छोटी चेन से। मतलब वो सेम टाइप के अमाइनो एसिड जब रिपीट होंगे तो एक पॉलीमर बनेगा। तो अब अमाइनो एसिड एक है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, पॉलीमर जो है मोनोमर्स का। मोनो मतलब एक, मर मतलब पार्ट, और इसको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। तो अब ये फॉर्म कैसे होती हैं, माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो से माइक्रो। भाई ऐसे ही होता है ना, मैक्रो से माइक्रो, माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो से माइक्रो। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। फॉर सपोज एक आप चीज़ ले लें, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ए और ए, ये दोनों हैं मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों ने मिलना है, जुड़ना है। तो समझ लो, एक एग्जांपल दूँ मैंने तुम लोगों को, ये दोनों मोनोमर्स हैं, ठीक है। ये सिंगल है यार, मोनोमर्स होंगे, जब मिलेंगे तो पॉलीमर बनाएंगे। तो एक आप सपोज़ कर लो, कोई भी मार्ट है, कोई भी मॉल है, तो वहाँ पर एक जो है फीमेल गई हुई है शॉपिंग करने। तो आपको पता है कि फ़ीमेल जो है शॉपिंग करती हैं तो पूरी पैसों की बेड़ी यानी सत्यानाश करती हैं, और जितना हो सके जो है ना पैसों को उड़ाने की कोशिश करती हैं। तो उनके हाथ में ड्रेसें होती हैं, दूसरी चीज़ मतलब समझ लो उनके हाथ भरे हुए होते हैं। एक हाथ में एक थैला, दूसरे हाथ में दूसरा थैला। तो अब ये सीन ये है कि अगर उसको उसी मॉल के अंदर उसकी अपनी सहेली मिल जाती है, वो घूम रही है अपने हिसाब से, तो उसके साथ अपनी एक सहेली मिल जाती है उसको। तो अब उसके तो हाथ बंधे हुए हैं और दूसरी भी शॉपिंग कर रही है, तो दोनों के हाथ जो है थैले लगे पड़े हैं, शॉपिंग बैग्स। तो अब वो कैसे मिलेंगी, अब उसको भी एक शॉपिंग बैग को रखना होगा, ज़मीन पर छोड़ देना होगा, और दूसरी को भी शॉपिंग बैग छोड़ देना होगा। तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। ये दोनों जो मोनोमर्स हैं, ये भी किसी के इश्क में गंठे पड़े हैं। अब इसके साथ जो यहाँ पर मौजूद है वो है हाइड्रोजन, और यहाँ पर मौजूद है OH। थोड़ा इसको मैं दूर करके बनाऊँ, तो इसको मैं थोड़ा दूर करके बनाऊँ ऐसे कि ये A है और यहाँ पर भी A है। तो इन दोनों के साथ एक चीज़ मिली पड़ी है, हमको मिली है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइल है OH। तो इनका जो है यहाँ पर इनके हाथ जो है बंधे पड़े हैं।
सीधी बात करें तो इनके जो हाथ हैं वो बंधे पड़े हैं, तो इनके हाथ से हमको ये थैले जो हैं 2 हटवाने पड़ेंगे, तो तभी तो ये आपस में मिलेंगे। तो अब सीन क्या है, तो इन दोनों को मिलने के लिए क्या होगा, इन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को निकलना पड़ेगा, तो भी तो लिंकेज होगा। तो अब ये क्या होता है सीन, हाइड्रोजन ये एक मोनोमर जो है इस हाइड्रोजन को जो है रिमूव कर देता है, छोड़ देता है, इस एक हाइड्रोजन को छोड़ देता है, तो यहाँ से एक हमें हाइड्रोजन मिला, और ये एक OH को क्या छोड़ देता है, तो यहाँ भी हमको OH मिला। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर H2O बना देते हैं, और यहाँ पर ये जो है ये एक बॉन्ड बन जाता है हमारे पास, ऐसे लिंकेज बन जाता है यहाँ पर A और A के दरमियाँ। ठीक है, समझे। यहाँ पर ये मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच था और यहाँ के हाइड्रोक्साइड, तो दोनों ने एक वहाँ से निकला एक वहाँ से निकला, वाटर बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक वाटर का H2O का मॉलिक्यूल मिल गया। तो ऐसे इन दोनों का लिंकेज हो गया। तो अब ये सीन, अब पढ़ते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। Molecules which form the structure and carry out activities of the large in size of the cell are large in size, हाईली ऑर्गेनाइज मालिक्यूल्स कार्ड मैक्रोमालिक्यूल्स। तो वो मालिक्यूल्स जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर सपोज प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, अमाइनो एसिड, तो भाई अमाइनो एसिड की चेन बनाकर प्रोटीन करते हैं, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ लो मालिक्यूलर वेट। भाई ये मुझे समझ नहीं आता बायो और केमिस्ट्री में वेट का क्यों लफ्ज़ यूज़ करते हैं। हमको वेट बताया गया है, वेट नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर मास, पता नहीं क्या कहें हम इनको, तो वेट लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स द सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो इनका छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली कह दिया छोटे मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको माइक्रो मॉलिक्यूल, तो उसके सब यूनिट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, समझ लो एक माइक्रो मॉलिक्यूल को, उसको हम कहते हैं मोनोमर्स। और बिल्डिंग ब्लॉक जिनसे मिलकर वो बने हैं, मोनो मतलब एक, मर मतलब पार्ट। देयर फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कार्ड, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। पॉली मतलब ज़्यादा, पॉली मतलब ज़्यादा मतलब मैनी, एंड मर्ज मतलब पार्ट, मैनी पार्ट्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स पता नहीं माइक्रो है, विच आर मेंशन अबव आर ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना ऊपर जो है बताए गए हैं कि वही सारे जो हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर्स हैं। तो ये हमारे पास था मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर इन्होंने जो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ समझाई है ना कि कैसे हमारे जो है फॉर्म होती हैं चीज़ें, ये जो पूरा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड कहते हैं बनना, बनावट होना, फ्रॉम मोनोमर्स, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। बाय अ प्रोसेस डेट रिसेंबल्स कपलिंग ऑफ रेल कार्स इनटू अ ट्रेन। तो जैसे मतलब समझ लो जो है हमारे पास रेलगाड़ी होती है तो उसके होते हैं खाने, मतलब कहते हैं ना डिब्बा होता है, तो वो छोटे छोटे मिलकर एक ट्रेन को बनाते हैं। तो लाइक दिस, मतलब एक दीवार है, दीवार में एक छोटी छोटी ईंटें मिलकर वो जो है वहाँ पर ईंटों का एक चेन बनकर एक हमें वॉल मिलती है। तो इसी हिसाब से ये भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मोनोमर्स के। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स वेरी सिमिलर। तो एक ग्रुप का जो है मैक्रो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, मतलब एक माइक्रो मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होगा, इस वाले ए के पास हाइड्रोजन है, और इस वाले ए के पास जो है OH हाइड्रोक्साइड। तो इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय रिमूविंग। तो मोनोमर ज्वाइन होते हैं OH को छोड़कर, फ्रॉम वन मोनोमर्स एंड H फ्रॉम अनदर मोनोमर्स। एक मोनोमर OH को छोड़ देता है, दूसरा मोनोमर क्या H को छोड़ देता है। तो जब ये छोड़ देते हैं सो बोथ मोनोमर्स फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों जो मोनोमर होते हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वो उन दोनों को छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से हमको क्या मिला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, वहाँ से OH निकला, तो इन दोनों ने जो है हमको क्या मिला, H2O मिला, मतलब वाटर का हमने रिमूवल कर दिया, समझ लो। आगे बढ़ाकर कहें तो हमने वाटर का रिमूवल कर दिया। बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसको हमने नाम दिया कंडेंसेशन, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और एक और नाम है डिहाइड्रेशन साइंथेसिस।
तो डिहाइड्रेशन क्यों आया इस पर? डिहाइड्रेशन हम कहते हैं पानी के रिमूवल को, वाटर रिमूवल, और साइंथेसिस मतलब पानी को रिमूव करके कोई चीज़ को बनाना। साइंथेसिस हो रही है क्या? तो माइक्रो मॉलिक्यूल को मैक्रो में कन्वर्ट करने की साइंथेसिस हो रही है। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम एनर्जी एक्सपेंस। तो ये जो होता है एटीपी को खर्च करता है, इसमें जो है इसको बनाने में एटीपी हमको लगती है, एटीपी लग जाती है हमने इसको बनाने में, और एक प्रॉपर एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फंक्शन को करवाते हैं। तो सिंपल में मैं कहूँ आपको, मैंने एक कथा बनाई है, मैं आपको समझाता हूँ कि वही थी ना, मैंने कहा 2 लेडीज़ होती हैं, वो मिल जाती हैं, एक जो है शॉपिंग कर रही है, दोनों के हाथ में जो होते हैं बैग्स होते हैं। एक फ़ीमेल शॉपिंग कर रही है बड़े मार्ट में, तो वो शॉपिंग करके बाहर निकल रही होती है, तो वहाँ पर जो है उसको दूसरी भी बाहर निकल रही होती है फीमेल, तो वो दोनों होती हैं आपस में सहेलियाँ। तो दोनों जो है शॉपिंग करके निकली हैं, कुछ ना कुछ हाथ में होगा, दोनों हाथ भरे पड़े, तो एक ने समझ लो एक थैले को रखा ज़मीन पर, दूसरे ने दूसरी थैली को रखा ज़मीन पर, और दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। सहेलियाँ थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी, हाथ तो मिलाएंगी, तो उन दोनों ने हाथ बनाया। तो वहाँ पर एक जो थैला रखा था वो था हाइड्रोजन, तो वो जो बैग था एक, वो हाइड्रोजन का बैग था, एच समझ लो, और जो दूसरा बैग था हमारे पास वो OH का बैग था। और वो जो लड़कियां थी, जो शॉपिंग करने आई थी, उन दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे को मिला दिया। तो उन दोनों ने अपना हाथ मिलाया, तो ये जो हाथ की फॉर्मेशन मिला ना, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और ये दोनों थैले को हमने मिलकर H2O बन गया। सिंपल स्टोरी मिल गई तुम लोगों को। कितनी मैंने डिटेल में यार तुम लोगों को स्टोरी दी है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो अब एक और इसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब इसका उलट कर लो तुम लोग, इसका उलट कर लो। अब समझ लो ये हमारे पास प्रोसेस हुआ, A और A का बॉन्ड बना और हमको फ्री में मिला H2O। तो अब इसके साथ ऐसा सीन होगा, अब हमको A और A को तोड़ना है, समझ लो A और A को जब हम तोड़ना है, समझ लो ये एक मॉलिक्यूल मैक्रो बन चुका है, मैक्रो को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो हमको इसको हम वाटर क्यों ऐड करके इसको तोड़ेंगे। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ये A और A है, तो अब A और A को हम वाटर, इससे जो है मॉलिक्यूल में वाटर ऐड करके इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर ये जो इसका कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर जब हम H2O बनाए रखेंगे, वाटर को एडिशन करेंगे, वाटर को ऐड करके किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे। अब इसका एक H A के साथ मिल जाएगा, A और H, और फिर एक को मिल जाएगा OH के साथ, एक दूसरा किसके साथ मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइल के साथ मिल जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, समझ लो सिंपली। तो ये बॉन्ड टूट गया, वाटर को ऐड करके हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, सिंपली हमने वाटर को ऐड करके इस बॉन्ड को तोड़ दिया। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में हमको एनर्जी जो होती है रिलीज़ होती है, एनर्जी हमको मिलती नहीं है, हमको एनर्जी देनी नहीं पड़ती, हमको एनर्जी खुद मिलती है। तो इसी हिसाब से हाइड्रोलाइसिस होती है जब कोई हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वाटर की मदद से किसी चीज़ को तोड़ना, स्प्लिट करके जो है हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब थोड़ी बुक की ज़बान में पढ़ लें कि बुक कहना क्या चाहती है, बुक का मकसद क्या है। प्रोसेस वेयर मैक्रो मॉलिक्यूल आर पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या पॉलीमर होता है, बहुत सारे पार्ट से होता है, आर ब्रोकन डाउन, तोड़े जाते हैं, इनटू देयर सब यूनिट, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे हम कहते हैं मोनोमर, बाय एडिशन ऑफ H2O। वो प्रोसेस जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल को उनके छोटे छोटे यूनिट में तोड़ें, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके, उसमें जब हम वाटर का मॉलिक्यूल मिलाएं तो वो टूट जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। मैंने आपको कहा ये रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH नेगेटिव। वाटर का जो बना था H+ एंड OH, फिर वो टूट जाता है H और OH में। वेयर इज नेगेटिव OH ग्रुप टू वन मोनोमर एंड H अटैचेस टू द अदर बाय ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर। तो वो जो है इस लिंक को तोड़कर, A और A के बीच में जो लिंक है उसको तोड़कर एक H जो है A के साथ जुड़ जाता है, और दूसरा H हमारे पास OH के साथ जुड़ जाता है, ऐसे हमारे पास होता है। तो सिंपली यही चीज़ हमको नज़र आ रही है यहाँ पर। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज। भाई इस ब्रेक करने में, वहाँ पर हमको कंडेंसेशन में ATP की क्या रिक्वायर हो रही थी, ये याद रखना, MCQ हो सकता है। हमको ATP देनी पड़ती है कंडेंसेशन में, और हमको यहाँ पर रिलीज़ होती है एनर्जी।
हमको यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस में एनर्जी रिलीज होती है, ये बात याद रख लेना जहन में। एनर्जी रिलीज एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमें कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस रन करवाना है, फॉर सपोज ग्लाइकोलाइसिस रन करवाना है, तो हमने क्या किया, वो एनर्जी को कंज्यूम कर लिया भाई एटीपी, अब वो एनर्जी रिलीज़ हो गई। अब कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन हो सकता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, जो भी होगा लेकिन ये एनर्जी काम आएगी। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, भाई मेटाबॉलिज्म होता है छोटी चीज़ों का आपस में मिलजुल कर, आपस में छोटी छोटी यूनिट्स को मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाए और बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में तोड़ दें, जैसे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक में हमने कैरेक्टराइज कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। मैक्रो मालिक्यूल्स आर आइदर फाउंड और ब्रोकन डाउन इन द सेल, या तो बनते हैं अमाइनो एसिड, छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर प्रोटीन बनता है, और ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज छोटे छोटे मालिक्यूल में टूटता है। व्हेन सेल रीबिल्ड मेनी ऑफ इट स्ट्रक्चर, जब सेल जो है अपने जो है स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करता है इन हेटरोट्रोफिक ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रो मालिक्यूल्स ब्रेकिंग इनटू, तो हमारे जो है ना डाइजेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनको छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ देते हैं जैसे हमारे सेल के अंदर मिल जाए। फॉर सपोज हमने अमाइनो एसिड को प्रोटीन को ले लिया, डाइजेशन में हमने जो है हमने प्रोटीन को तोड़कर डाइजेशन में हमने प्रोटीन को तोड़ा अमाइनो एसिड में। जब ये अमाइनो एसिड हमारे जो है सेल के अंदर ऐसे जाएगा, एंटर होगा, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड छोटे छोटे टुकड़ों में कलेक्ट होकर प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, अब डाइजेशन में छोटी छोटी चीज़ें टूट जाती हैं, ये लिखा हुआ है विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं फंक्शन करवाते हैं। एंजाइम जो हैं बायोकैटालाइस्ट हैं, समझ लो हर मेटाबॉलिज्म में उनका हाथ होता है। दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू सेल फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल, जब ये सेल में पहुंचते मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इन ऑटोट्रॉफ से प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक से जो है ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं मोनोमर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो जो है वाटर वगैरह एंड फर्दर। तो अब दिस मोनोमर लेटर ऑन असेंबल्ड टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स शॉर्ट लिंक टिश्यूज बाय द प्रोसेस कंडेंस, तो बाद में ये जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं कंडेंसेट करके बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। और जब हमको नीड होती है वाइल द अदर सेल व्हेन, यार यहाँ पर जो है ना बुक का छूटा पड़ा है, कुछ वर्ड्स मैं बना रहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। अदर सेल व्हेन दीज मालिक्यूल्स आइदर फॉर बिल्डिंग पर्पस और प्रोड्यूस एनर्जी, या तो सेल के पास ये पहुँचते हैं या तो हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो हम इसको वाटर ऐड करके, एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रोलाइसिस करके हमको एनर्जी निकाल लेते हैं, या हम इसको बड़े बड़े मालिक्यूल्स में बना देते हैं। तो ऐसे ये सिस्टम चल रहा है। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास रखा हुआ है, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब जल्द से जल्द हम देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।